ये था दोस्तों वो सामने वाला रास्ता जहाँ से हमने इस महल के अंदर प्रवेश किया। और इस पूरे हिस्से को कहा जाता है राजा महल, पूरा हिस्सा। और इसके जो अपोजिट में आप देख रहे हैं इस तरफ वाला हिस्सा पूरा, ये है दोस्तों रानी महल, मतलब कि जहाँ पे रानियाँ निवास करती थी। और इसमें यदि आप बाहर की तरफ देखिए तो आपको और सामने है चारभुजा मंदिर, और यहाँ पे बैठा करते थे उस समय के सैनिक जो इस किले की सुरक्षा किया करते थे। कुछ इस प्रकार से था। और यहाँ से जस्ट आप अंदर की तरफ देखिएगा पूरा महल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों हम इस महल में प्रवेश कर रहे हैं अंदर की तरफ। और कुछ इस प्रकार से है मंदिर, ये महल काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशाल है ये महल। ये देखिए सामने कुछ रूम वगैरह बने हुए, कमरे बने हुए हैं। अभी हम खड़े हैं दोस्तों इस महल के दीवाने आम के अंदर, जहाँ पे राजा का जो सिंहासन था उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सिंहासन यहाँ पे बैठा करते थे राजा ऊपर की तरफ। और ये है पूरा हॉल जहाँ पे आम जनता, आम पब्लिक जो थी वो बैठा करती थी। और इस वाले हिस्से में जो मंत्रीगण वगैरह थे, कुछ मुख्य लोग वो बैठा करते थे। और यदि आप ऊपर नज़र रखिएगा तो इसकी जो पेंटिंग्स से कलर्स वगैरह जो थे वो सब आप धुंधले पड़ रहे हैं। पुराने, काफ़ी पुराना किला है तो इसीलिए सारी चीज़ें जो है वो सब धुंधली हो रही है। तो देखिए ऊपर भी देखिए आपको, और पिलर्स की मोटाई काफ़ी ज़्यादा है। कुछ इस प्रकार से था दोस्तों प्लेटफॉर्म ये दीवाने आम का। चलिए अब हम बढ़ते हैं महल में आगे की तरफ। और अब हम दोस्तों बढ़ रहे हैं आगे राजा महल की तरफ। ये दिखने को बोर्ड लगा हुआ आम की तरफ। और महल का ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अक्सर महलों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इन चीज़ों का उपयोग जब आकस्मिक, जैसे मान लीजिए युद्ध हो जाता था, आकस्मिक आक्रमण हो जाते थे, तो राजा वगैरह यहाँ से निकलने का प्रयास करते थे। गुप्त रास्ते वगैरह हैं ये अचानक हमले की परिस्थिति में। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है दोस्तों रानियों का हिस्सा, पूरा रानियों का महल का हिस्सा, जहाँ पे रानियाँ निवास करती थी। और जो सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ऊपर वाले जो दीवारें, वहाँ पे बैठा करते थे सैनिक, और इस पूरे किले की सुरक्षा को सुदृढ़ करते थे, सुनिश्चित करते थे। और देखिए सामने एक तरफ आपको एक ऊपर ये बालकनी दिख जाएगी, यहाँ पे ये रानियों का पूरा प्रोग्राम वगैरह जैसे होता था तो उसको देखने के लिए बनाया गया सारी चीज़ें। ये देखिए कितना बड़ा जो बाथरूम बनवाया गया था, और कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे उस समय के बाथरूम। ये देखिए सामने हवा वगैरह के लिए खिड़की वगैरह बनी हुई है, काफ़ी बड़े हिस्से बनाए गए बाथरूम के। ये देखिए दोस्तों, और ये शायद महिलाओं का लग रहा है हिस्सा। तो ये कुछ इस प्रकार से है ओरछा के महल में बाथरूम का निर्माण किया गया है। और ये सामने भी बाथरूम का हिस्सा है पूरा। इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था, तो लगभग ये 500 वर्ष पुराना महल है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो मजबूती है और इसका जो सुदृढ़ता है वो काफ़ी मजबूती के साथ में खड़ा है। और अभी भी हमको ज्यों करते वहीं देखने को मालूम हो रहा है। हर चीज़, हर जितनी भी इसकी मोनूमेंट्स है, जितने भी इसके हिस्से हैं, वो अभी भी व्यवस्थित रूप से हमको देखने को मिल रहे हैं। और सारी चीज़ों को आप देखिए कि कितना भव्य और कितना विशाल ये रहा होगा अपने रियासतकालीन समय में महल। ये देखिए, चलिए जरा चलते हैं महल के ऊपरी हिस्से की तरफ, जहाँ पे हम इस महल को थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ऊपर की तरफ से। ये देखिए कितनी पतली पतली जो है कि सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पे ऊपर आने के लिए। ये सामने जो आप कमरा देख रहे हैं ये रानियों का महल रहा होगा।
और बिल्कुल सेम पोजीशन में सामने भी है और इस तरफ भी वही पोजीशन के अंदर बनाया गया है। और इसके जस्ट पीछे भी उसी कंडीशंस में पूरी इमारत का निर्माण किया गया है और आंगन को बीच में रखा गया है। तो काफ़ी खूबसूरती को बढ़ाने का जो काम है वो किया गया है इस तरीके से इसको डिज़ाइन दे करके। अब जैसे दोस्तों इसमें अंदर की तरफ आते हैं इस महल के अंदर, तो इसकी देखिए नक्काशी वगैरह, इसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स। मतलब कि उस समय कलर्स वगैरह का यूज़ जो था, कलर्स वगैरह का निर्माण हुआ ही नहीं था, तो फलों का जो रंग था या सब्जियों का जो रंग था उनको मिला करके कुछ इस प्रकार से कलर तैयार करते थे और उन कलर से ये पेंटिंग्स जो थी वो तैयार की जाती थी। तो ये देखिए लगभग 500 वर्ष पुरानी पेंटिंग्स है। हालांकि धुंधली पड़ चुकी है, लेकिन इसकी जो आकृतियाँ हैं अभी भी आप उनको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये पेंटिंग्स को देखिए। और इसके जस्ट सामने से यदि आप देखिएगा, इस रूम के जस्ट सामने से, तो आपको दूसरी तरफ बिल्कुल सामने विष्णु जी का मंदिर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से इसको बनाया गया है ताकि सामने महल से आप मंदिर को देख सकें। कमरे के, रानी महल के कमरे के जस्ट पास में ही यहाँ पे आपको एक सीढ़ी देखने को मिल जाएगी इसके सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, महल के सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। और ये कुछ देखिए कितना सकरा रास्ता है ऊपर जाने के लिए, कितना पतला और सकरा जो है कि रास्ता बनाया गया है। और इसमें देखिए अभी छिद्र वगैरह का जो देख रहे हैं आप हिस्सा, ये दोस्तों बनाए गए हैं सामने वाले विरोधी सैनिकों पर नजर रखने के लिए, ताकि कोई किले में प्रवेश करने का प्रयास न करे। उसकी निगरानी के लिए चीज़ें जो है बनाई गई थी। देखिए जगह जगह देखने को मिल जाएगी आपको इस तरह के हॉल्स। और यहाँ पे एक बड़ी सी खिड़की। तो इस प्रकार अभी हम आ चुके हैं इस महल के सेकंड फ्लोर पे। और आपको जो खिड़कियाँ हैं देखिए पत्थर से बनाई गई थी। और ये खिड़कियाँ जो है दोस्तों एक तरह के पर्दे का काम करती है। ये है वो रास्ते जहाँ पे सैनिक उस समय तैनात रहा करते थे और इस किले की सुरक्षा किया करते थे। ये कुछ इस प्रकार से बनाया गया था और गैलरी नुमा आकृति है। और इसमें यदि आप बाहर की तरफ देखिए तो आपको महल की जो प्राचीर है, जो दीवारें हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी। कितनी प्राचीर दीवारें, सामने आपको बुर्ज दिख जाएगा इस महल का। और सामने है चारभुजा मंदिर। और यहाँ पे बैठा करते थे उस समय के सैनिक जो इस किले की सुरक्षा किया करते थे। कुछ इस प्रकार से था। और यहाँ से जस्ट आप अंदर की तरफ देखिएगा, पूरा महल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और ये है साथियों सैनिकों का पूरा आवास, जहाँ पे सैनिक जो थे वो ठहरा करते थे, रुका करते थे। और इसके जस्ट पीछे आपको एक नदी देखने को मिल जाएगी। पीछे नदी है और ये इस तरफ महल के हिस्से पूरे। और एक गैलरीज के बारे में आपको बताया ही सही। इन गैलरीज का उपयोग सैनिक किया करते थे इस किले की सुरक्षा करने के लिए। और पूरे महल के अंदर इसी प्रकार से गैलरी बनाई गई है। चारों तरफ से गैलरी के द्वारा इस महल को कवर किया गया है। हमारे प्राचीन भारत के जो कारीगर लोग थे वो कितने बुद्धिमान थे उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने देखिए इस किले के अंदर किस प्रकार की ईंटों का उपयोग करते थे। ये देखिए जो बारीक आप ईंटें देख रहे हैं ये हैं दोस्तों मिट्टी की ईंटें। और इनकी उम्र लगभग 1000 वर्ष बताई जाती है। लगभग 1000 वर्षों तक इन ईंटों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। और बारीक ईंटें हैं, लगभग 1 इंच के बराबर की ईंटें होगी और थोड़ी सी चौड़ी होती है। और ये जितने भी अधिकतर किले हैं वो सारी किलों का निर्माण इसी प्रकार की ईंटों के द्वारा करवाया जाता था उस समय। और इन ईंटों का उम्र लगभग की 1000 वर्ष बताया जाता है। लगभग 1000 वर्षों तक ये चलती हैं ईंटें। तो इसीलिए दोस्तों इन ईंटों के द्वारा निर्मित किले इतने पुराने होने के बावजूद भी हमको यथावस्था में देखने को मिलते हैं और सुदृढ़ खड़े हैं अभी भी। ये देखिए हालांकि हल्की हल्की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी टूट फूट हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि 600 वर्ष पुराना किला ही है और काफ़ी प्राचीन किला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पूरे महल के अंदर इस प्रकार की गैलरी देखने को मिल जाएगी और ये इस प्रकार के जो हॉल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ये है उस समय सैनिकों की देखरेख करने के लिए, जब सैनिक इस पूरे महल पे नज़र रखा करते थे।
ये था दोस्तों वो सामने वाला रास्ता जहाँ से हमने इस महल के अंदर प्रवेश किया। और इस पूरे हिस्से को कहा जाता है राजा महल, पूरा हिस्सा। और इसके जो अपोजिट में आप देख रहे हैं इस तरफ वाला हिस्सा पूरा, ये है दोस्तों रानी महल, मतलब कि जहाँ पे रानियाँ निवास करती थी। और पूरे वॉल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते थे सैनिकों के द्वारा, हर तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता था। और अभी थोड़ा सा हम और ऊपर चलते हैं इसके, और ऊपर से देखते हैं इस महल का नज़ारा कैसा हमको देखने को मिलता है। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गए हम तो। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखेगा वो नज़ारा सामने और टॉप पे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है।